जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो हम मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग अभी का ही है, रिसेंटली का। अपने ऑफिस के काम के चक्करों में उलझ के मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई टाइमली, तो इसलिए मुझे गुरुजी का ऑर्डर मिला है कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि मेरी ही है। इसमें मुझे अभी रिसेंटली ऑन माय अंडर आर्म्स मुझे एक छोटा सा काइंड ऑफ सिस्ट टाइप का मेरे अंडर आर्म्स में कुछ 1-2 दिन से काफी समय से बॉडी में ग्रो हो रहा था। तो मैं काफी उसको ऑब्जर्व भी कर रही थी, मैं उसको देख भी रही थी और उस पे कोई ना कोई ऑइंटमेंट्स लगा रही थी, कभी कोई क्रीम, कभी कोई ऑइंटमेंट्स पाउडर, इस तरीके से मैं उसमें कुछ ना कुछ इवन मेरे नोन में एक डॉक्टर हैं, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, उनको भी स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे कि ऐसे ये प्रॉब्लम हो रही है, ना ही ये बर्स्ट हो रही है, ना ही इसमें पेन हो रहा है, बट इसमें हल्का सा कुछ वाटर टाइप का आता है एंड देन ये स्क्वीज हो जाता है। जब में वाटर इरप्ट हो जाता है देन फिर अगेन इट स्टार्ट ग्रो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको 1-2 मेडिसिन बता रही हूँ, आप इस पे वो अप्लाई करो और ये धीरे धीरे चेंज अपने आप बैठ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, आप इसको टेंशन मत लो। बट संजय जी, अगर कोई भी बॉडी के पार्ट में आपको एक छोटी सी सिस्ट या कुछ भी आपको दिखे तो एज एन फीमेल यू गेट कंसर्न, चाहे वो मेल को भी दिखे। तो मैं बड़ी स्ट्रेस में चली गई थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, और ना ये बर्स्ट हो रही है और ना ही ये बैठ रही है, तो प्लीज आप इसको किसी तरीके से ठीक करिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं हर तरीके के पैतरे आजमा चुकी हूँ। किसी ने बोला इस पे हॉट वाटर से सिकाई करो, रुमाल को गीला करके, तो फिर इसको स्क्वीज करिए, देन इसका सारा जितना भी अंदर के जितनी भी डस्ट जितना भी इसके अंदर होगा वो सब बाहर हो जाएगा। किसी ने बोला आप कोल्ड कंप्रेस करो तो ये बैठ जाएगा। मैं हर तरीके से सब कुछ कर चुकी थी संगत जी, पर मैं परेशान हो गई। वो चीज वहीं की वहीं ठीक ही नहीं हो रही, वो बार बार स्क्वीज होती, फिर उसके अंदर वो लिक्विड अगेन उसमें फूलने लगता था। तो ऐसा कर करके मैं बहुत 1 महीना हो गया मैं उसको ट्राई करती रही, बट उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हार के मैंने गुरुजी के आगे बहुत अरदास करी कि गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज इसको देखिए, इसको ठीक करिए, मेरे से अब नहीं हो रहा, या तो अब मेरे पास सिर्फ अगर डॉक्टर के यहाँ पे जाना है तो आप मुझे कोई ना कोई हिंट दीजिए, और अगर आपके ही थ्रू ये ठीक होना है मुझे वो भी आप हिंट दीजिए। पर मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, मुझे ये टेंशन हो रही है, ये चीज कोई बॉडी में गलत चीज ना बना दे, कोई गलत तरीके की बीमारी ना हो जाए, तो प्लीज आप इसको गुरुजी इसको ठीक करो। संगत जी, इतना कहने के बाद मैं आके अपने कमरे में लेट जाती हूँ और थोड़ी देर बाद मेरे को गुरुजी के एक मैसेज आता है मेरे फोन पर, जे तू मेडिसिन अपने पास रखे हुए से उन मेरे स्वरूप दे आगे रख दे और फिर उसको अपने बॉडी पे अप्लाई करो और वो ठीक हो जाएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम। संगीत जी, मुझे 1 सेकंड के लिए इतना ज्यादा शॉक्ड और गूज बम हो गई कि मैं अब भी गुरुजी के आगे ही बोल रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दे भी दिया और मैंने फटाफट अपनी मेडिसिन उठाई और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के उनसे अरदास करी, गुरुजी मैं ये मेडिसिन आपके आगे रख रही हूँ और प्लीज आप इसको ब्लेस करो और आप इसको ठीक मैं जब लगाऊं मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ऐसा करके मैंने उस मेडिसिन को एक रात शाम तक रात तक गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और रात को उस जो भी वो अंतरांस पे छोटा सा सिस्ट था तो उसको मैंने क्लीन किया और विद कोल्ड वाटर और उसको फिर देन अप्लाई, और ये कंटिन्यूस मैं संगत जी 1 हफ्ता नियर अबाउट या हफ्ते से भी कम मैंने उसको वो किया। और संगत जी, वो जो हल्का सा सिस्ट छोटा टाइप का मुझे लग रहा था वो धीरे धीरे उस मेडिसिन से अपने आप बिल्कुल बैठ गया
और वो बिल्कुल ठीक है, ना वो ग्रो हो रहा है, ना उसमें किसी तरीके का कोई लिक्विड आ रहा है, नथिंग। तो संगत जी, गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। ये हम लोग अगर सोचे कि गुरुजी से स्वरूप में है, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, आपकी हर एक बात, छोटी छोटी चीज को आपकी नजर रखते हैं। और ऐसी हम कितनी संगत हैं गुरुजी जो जिनका सब चीजों पे ध्यान रखते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटली और इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से और हर प्रकार की प्रॉब्लम हो या नहीं भी हो, गुरुजी आपकी सारी बात सुनते हैं। तो अगर जो भी कोई अगर ये सोचे कि गुरुजी से स्वरूप में है और हमसे बोलते हैं गुरुजी कब सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी सब सुनते हैं, सिर्फ वो ये देखते हैं कि सामने वाले को वो चीज किस टाइम पे देनी है, किस टाइम पे नहीं, और वो कैसी अरदास है, और वो क्या प्रॉब्लम में है, और वो ठीक होने में कितना टाइम लेगी। तो गुरुजी सारी चीजें आपकी अपने से पहले डिसाइड करके रखते हैं। 1 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम थी, पर गुरुजी ने देखना था कि मेरा विश्वास तो नहीं उन पे से हटा, और मैं उस चीज को लेके घबराई तो नहीं, और जो उन्होंने मुझे मैसेज में किया वो मैंने किया या नहीं किया, तो मैंने वो फॉलो किया। मैंने गुरुजी की बात मानी और उस मेडिसिन को अप्लाई किया स्वरूप के आगे रखने के बाद। तो गुरुजी आपके लिए सिर्फ एक गुरु ही नहीं, भगवान ही नहीं, वो आपके दोस्त, भाई बहन, डॉक्टर, आपका सब कुछ है। मेरे लिए मेरा सब कुछ है वो। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। मैं ये शरीर मैं भी नहीं हूँ, ये सब उनका ही है शरीर भी, और ये एक दिन उन्हीं में ही जाएगा। पर संगत जी, मैं गुरु जी के लिए जितना बोलूँ, जितना कहूँ उतना कम है। हम दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसमें हम गुरु जी की हेल्प के बिना कर ही नहीं सकते। गुरु जी के आदेश के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हम सोचते हैं कि सुबह जो बेड से उठ रहे हैं वो हम उठ रहे हैं, नहीं, हमें गुरु जी उठा रहे हैं, हमें गुरुजी चला रहे हैं, हमें गुरुजी खाना देते हैं, हमें गुरुजी पहनने को कपड़ा देते हैं, हमें दिनचर्या चलाने के लिए हमें पैसे गुरुजी ही देते हैं, सब कुछ उनका है। तो संगत जी, अगर आपको कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप बस सच्चे मन से अरदास करिए, गुरुजी को याद करिए, उनका सिमरन कीजिए, उन्हें सोते बैठते उठते जागते हर पल अपने साथ महसूस करिए, जो मैं करती हूँ और मुझे वाकई में फील होता है। तो आप, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप गुरुजी के साथ हमेशा अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। हमें गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए कभी किसी की जरूरत नहीं है, हमें खुद उनसे कनेक्शन बनाना है। और इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो और मैं इसके लिए गुरुजी की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं हर्ष जी, तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप हर्ष जी की भी सारी सारी उनकी इच्छाएं पूरी करें, उनको खूब ब्लेस करें। और जो भी संगत अपना यहाँ पे सत्संग शेयर कर लिया, आप उनको भी ब्लेस करें। और जो आपकी नई संगत है और जो भी आपकी पुरानी संगत और देश विदेश जहाँ भी, आप सबको ब्लेस करें, सबके लाइफ में आपकी ब्राइट स्माइल की तरह शाइन आए, और आप हमेशा हमारे साथ अंग संग रहें। संगत जी, इस सत्संग में अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब आने वाले समय में अपना सत्संग लेकर आऊंगी। तो मैं अपने मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।